नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पार्ट 4 कोण तथा कोणों की जोड़ियों का प्रश्न संग्रह 21 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 21। प्रश्न संग्रह 21 को करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं। आओ समझे। बहुभुज के अंतःकोण, जो भी हमारे पास बहुभुज रहता है तो उसका जो अंतःकोण बनता है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, तो ऐसे में जो इसकी अंतःकोण बनती है, एक कोण बन रहा है, दो कोण बन रहा है, तीन कोण बन रहा है। त्रिभुज के अंतःकोण में ए बी सी, यह त्रिभुज के अंतःकोण है। तो देखो, मापकोण ए बी सी मतलब ये वाला, मापकोण बी ए सी मतलब ये वाला, प्लस मापकोण ए सी बी ये वाला, ये तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है आप लोगों को पता है, 180 अंश होता है। यहाँ पे दिया गया, नीचे दी गई तालिका का निरीक्षण करो तथा निष्कर्ष निकालो। तो भुजाओं की संख्या दिया गया, जैसे तो यहाँ पे 3 भुजा दिया गया ना, यहाँ पे इसको त्रिभुज बोलते हैं, उसकी आकृति ऐसी होती है। और तो इसके अंदर कितनी त्रिभुज बन रही है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये 180 में 1 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 4 भुजा बन रही है, ठीक है। 4 भुजा को चतुर्भुज कहते हैं। तो 4 भुजा में देखोगे कितना त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया, 2 त्रिभुज बनता है। तो 180 में 2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। अब उसी हिसाब से यहाँ पे देखो 5 भुजा दिया गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचभुज बोलते हैं। पंचभुज में कितने त्रिभुज बनते हैं, 1 2 3, 3 त्रिभुज बनते हैं। तो मतलब 180 में 3 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 540 अंश बनेगा पंचभुज में। 6 भुजा वाले को क्या कहते हैं, षटभुज कहते हैं। इसमें देखोगे 6 भुजाएं हैं, 6 भुजा में कितना त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज बन रहा है। तो ये हो जाएगा 180 में 4 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 720 अंश। अब यहाँ पे क्या दिया गया, 7 भुजा दिया गया, तो उसको सप्तभुज बोलते हैं। तो 7 भुजा में कितना त्रिभुज है, 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज है। तो ये क्या हो जाएगा, 180 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90, मतलब ये 900 अंश का हो जाएगा। अब यहाँ पे अष्टभुज दिया गया, तो यहाँ पे देखो हम लोग ने अष्टभुज बना लिया है। तो इसमें कितना त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 180 में 6 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 6 108, 1080 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, n भुजाओं वाला एक बहुभुज जो भी रहेगा तो उसमें से n-2 करके 180 में से उसको गुणा कर दोगे, मतलब ये उसका फॉर्मूला बन रहा है, तब वो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, आओ समझे में क्या दिया गया है, त्रिभुज के बहिष्कोण का गुणधर्म। इसका गुणधर्म क्या है मालूम है, इसका गुणधर्म है कि ये वाला देखो, बहिष्कोण का मतलब क्या हो गया, बाहर। बहिष्कोण का मतलब क्या हो गया, बाहर। ये त्रिभुज पी क्यू आर है ना, तो ये त्रिभुज पी क्यू आर का बाहर कौन सा कोण बन रहा है, पी आर एस कोण बन रहा है। तो ये जो पी आर एस बनेगा ना, वो क्या हो जाएगा मालूम है, कोण पी और कोण क्यू के मापों का योगफल बनेगा। तो ये देखो यहाँ पे वही चीज दिया गया, देखो यहाँ पे लिखा है माप कोण P प्लस माप कोण Q बराबर माप कोण PRS। ये दोनों का जो टोटल होगा वो क्या आएगा, PRS आएगा। इसमें भर लेते हैं पहले, क्या क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में PRS यह त्रिभुज PQR का बहिष्कोण है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। PRQ का संलग्न कोण अंतःकोण है, अन्य दो अंतःकोण P और Q है, मतलब ये जो है ये इसका संलग्न कोण है, ठीक है। और ये P और Q क्या है, और कोण दिया गया, PRS से दूरी पर है। P तथा Q को PRS के दूरस्थ अंतःकोण कहते हैं। जो ये जो है P और Q का अंतः दूरस्थ कोण कौन सा आएगा, ये वाला है। P और Q का अंतः दूरस्थ कोण कौन सा आएगा, PRS आएगा। तो आप देखो, माप कोण P, माप कोण Q और माप कोण PRQ, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों कोणों का मापों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। और PRS और PRQ, PRS और PRQ मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या होता है, रेखीय युगल कोण है। तो रेखीय युगल कोण कितना होता है, 180 अंश का होता है। अब मुझे ये बता, देखो ये वाला कोण दिया गया है और ये वाला कोण दिया गया, ठीक है। दोनों का मान 180 अंश है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो माप कोण P प्लस Q प्लस ये, और 180 के जगह पे मैं ये लिख दूं तो PRS और PRQ। तो ये देखो किया गया, माप कोण P Q R ये इधर लिखा और ये वाला
इस साइड लिख दिया तो दोनों बराबर हो गए। अब ये वाला पी आर क्यू से पी आर क्यू कट गया, देखो लिखा है दोनों पक्षों में पी आर क्यू घटाने पर, तो यही बचेगा। तो इन शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी क्यू का जो टोटल होगा वो ये कोण के बराबर होगा, मतलब पी आर एस के बराबर होगा। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 21 करते हैं। प्रश्न संग्रह 21 में क्या दिया गया, पहले प्रश्न में दिया गया संलग्न आकृति में ए सी डी यह त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है। मतलब यहाँ पे पहले दे दिया गया ए सी डी जो है त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है। कोण ए तथा बी के मान समान दिए गए, ए और बी का मान जो है वो सेम है। तो यदि माप कोण ए सी डी बराबर 140 है, ए सी डी का मान दिया गया 140, तो ए और बी का मान निकालो। तो यहाँ पे लिखोगे हमको क्या क्या दिया गया है, हमको दिया गया है माप कोण ए बराबर माप कोण बी दिया गया है। देखो ए और बी का मान दोनों समान है तो हम लोग इसको समान लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। अब हमको पता है माप कोण ए प्लस माप कोण बी बराबर क्या होता है, माप कोण ए सी डी होता है। ये किससे आएगा, त्रिभुज के बहिष्कोण के गुणधर्म से, गुणधर्म। तो यहाँ पे देखोगे मैं माप कोण ए वैसे ही लिख लेता हूँ प्लस माप कोण बी के जगह पे मैं माप कोण ए लिख लूं, देखो ये दोनों बराबर है ना, तो मैं बी के जगह पे ए लिख सकता हूँ। यह आ जाएगा माप कोण ए बराबर माप कोण ए सी डी, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, देखो एक है दो है, मतलब दो माप कोण ए आ जाएगा और यहाँ पे ए सी डी का वैल्यू दिया गया तुमको 140 अंश, तो ये हो जाएगा माप कोण ए बराबर 140 वैसा ही लिखा। अब ये दो से क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 70। तो ये हो गया माप कोण ए बराबर 70 अंश। ये आ गया माप कोण ए बराबर 70 अंश। अब हमको क्या निकालना है, देखो ए का मान तो निकल गया, अब क्या निकालना है, बी का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमको पहले से दिया गया है माप कोण ए बराबर माप कोण बी, तो यहाँ पे हम लिखते हैं माप कोण बी बराबर माप कोण ए। ये क्यों, इसका क्या कारण आएगा, ये हमको दिया है, ठीक है, ये हमको दिया गया है, तो ये हो जाएगा इसलिए माप कोण बी बराबर माप कोण ए हमारा कितना आया है, 70 अंश आया है, तो ये भी 70 अंश हो जाएगा। तो हमारे पास माप कोण ए और माप कोण बी कितना आया, 70 अंश आया है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, संलग्न आकृति में दिए गए कोणों के मापों के आधार पर शेष कोणों के माप लिखो। यहाँ पे देखो ये 6y दिया गया, 8y दिया गया है, 4y दिया गया। हमको यहाँ पे जितना भी कोण है उसका माप निकालना है। यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया पहले वो लिख लेते हैं। कोण ए ओ बी ये दिया है 8y, फिर कोण एफ ओ ई दिया गया है 4y, कोण सी ओ डी दिया गया है 6y, ये हमको दिया गया है, ठीक है, ये तो हमारे पास है। तो यहाँ पे देखोगे कोण, ठीक है, अब हम कौन सा निकालते हैं, ए ओ एफ निकालते हैं, ए ओ एफ। ए ओ एफ कौन से कोण का है, देखो सी ओ डी का है, यहाँ पे लिख लो सी ओ डी। मैंने बराबर लिखा है, क्यों बराबर लिखा है, क्योंकि ये कौन सा कोण है, ये है शीर्षाभिमुख कोण ना, शीर्षाभिमुख कोण आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे तो कोण ए ओ एफ ये कितना हो जाएगा, सी ओ डी कितना दिया है हमारे पास, 6y दिया गया, तो ये भी आ जाएगा 6y। ये तो ए ओ एफ का हो गया। अब क्या है, ई ओ डी, कोण ई ओ डी। कोण ई ओ डी कौन से कोण का है, देखो ई ओ डी जो है ए ओ बी का है, कोण ए ओ बी का है, इसका भी कारण यही आएगा, क्या आएगा, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे कोण ई ओ डी जो हो जाएगी, ए ओ बी कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे 8y है, ये भी हमारा 8y हो जाएगा। अब उसके बाद में कौन सा बचा, देखो बी ओ सी बचा है, तो कोण बी ओ सी ये किसके इक्वल आएगा, देखो बी ओ सी ये एफ ओ ई के इक्वल आएगा, एफ ओ ई के इक्वल आएगा।
इसका भी रीजन वही आएगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे हो जाएगा कोण BOC बराबर FOE कितना है, 4y है। ये तो आ गया हमारे पास। अब सब का मान निकालना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को सिर्फ एक ही लेना पड़ेगा तो सब आ जाएगा। एक ये वाला जो लाइन दिया गया, ये वाली लाइन जो दी गई, ये पूरा का पूरा कोण पकड़ लो, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोण क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखोगे कोण AOF प्लस कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश। ये क्या बनेगा, ये हमारा हो जाएगा सरल कोण। सरल कोण 180 अंश का होता है। AOF इसका वैल्यू कितना है, 6y है। देखो हमने यहाँ पे लिखा है ना, AOF कहाँ गया, ये देखो ये 6y आया। प्लस AOB कितना है, 8y है, 8y प्लस BOC कहाँ पे, यहाँ पे ये 4y है, यहाँ पे आ जाएगा 4y बराबर 180 अंश। तो ये हो जाएगा 6 8 14, 14 और 4, 14 4 18y बराबर 180 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 18 से गुणा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाग होगा, भाग कर दो इसको, ये हो जाएगा 10। यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 10 अंश, ठीक है। ये y की वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, सबका कोण का मान निकालना है। तो हम लोग एक एक निकालते हैं। कोण AOB कितना है, 8y है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 गुणे y बराबर 10, ये हो जाएगा 80 अंश। कोण AOB जो है ये कितना आया, 80 अंश आया। अब यहाँ पे देखोगे कोण AOB अगर 80 अंश है तो EOD भी 80 अंश आ जाएगा। कोण EOD बराबर ये भी 80 अंश होगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। या तो इसको आप लोग फिर से करोगे, EOD जो है 8y है, तो 8 दामा 80, इसका भी 80 आएगा। ये दोनों कोण कितना हो गया, 80 अंश हो गया। अब क्या करो, FOE निकालो। कोण FOE, ठीक है। FOE कितना है, 4y है, तो ये 4y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10, ये कितना आ गया, 40 अंश। कोण FOE ये 4y का 40 अंश हो गया। और कौन सा कोण आया है, देखो BOC है, तो ये कोण BOC भी आएगा हमारा 40 अंश। अब क्या है, कोण COD है। कोण COD बराबर कितना, 6y है, ये 6y हो जाएगा। तो 6 गुणे 10, ये कितना हो गया, ये आ गया 60 अंश। कोण COD 60 अंश है। और कौन सा कोण आएगा COD का, यहाँ पे देखो AOF है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोण AOF भी आएगा 60 अंश। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज ABC में कोण A और B के माप समान है। तो यहाँ पे हम लोग पहले कर लेते हैं, ये क्या है, A B और ये C। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा D, ठीक है। क्या बोला गया है, A और B इसका जो मान है ये समान है, और ACD ABC का बहिष्कोण है, ये त्रिभुज का बहिष्कोण है। ACB तथा ACD के माप क्रमशः 3x - 17 और 8x + 10 दिया गया, मतलब ये वाला अंदर वाला कोण, ठीक है। तो ACD का मान क्या दिया गया है, 8x + 10 दिया गया है। ACB ये इसका मान दिया गया 3x - 17। और ACB और ACD के माप ज्ञात करो। ACB मतलब इसका ये कोण निकालना है और ये कोण निकालना है, और कोण A और B का भी मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब ये सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे देखो ये वाला कोण आ जाएगा। जब ये वाला कोण आ जाएगा तो पहले वाले प्रश्न की तरह पे देखोगे तो ये वाला कोण दिया गया था और ये कोण माप दोनों समान दिया गया था, तो हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमको क्या क्या दिया गया, कोण A बराबर कोण B दिया गया, और क्या दिया गया है, कोण ACB। कोण ACB का मान कितना दिया गया है, 3x - 17 अंश। और किसका दिया गया, कोण
ए सी डी का दिया गया, ये कितना दिया गया 8x प्लस 10 अंश दिया गया, ये दोनों कोणों का माप दिया गया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 अंश। कौन सा कोण बन रहा है ये? यहाँ पे देखोगे ये बनेगा रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण। तो यहाँ पे ए सी भी कितना है 3x माइनस 17 अंश प्लस ए सी डी कितना है 8x प्लस 10 अंश बराबर 180 अंश। तो अब ब्रैकेट ओपन कर लो, 3x माइनस 17 प्लस 8x प्लस 10 बराबर 180 अंश। अब हम लोग क्या करेंगे, x x वाले को एक साथ में लिखो, 3x और 8x, ये कितना हो जाएगा 11x होगा माइनस, अब यहाँ देखो माइनस 17 प्लस 10, तो माइनस 17 में प्लस 10 करोगे तो कितना हो जाएगा -7 आएगा, इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा 11x बराबर 180 -7 है तो इस साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11x बराबर 187, ये आ जाएगा x बराबर 187 बटे 11। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 11 से 1 कट करो, 11 1 कम 11, 11 7 77, x का मान आया 17। अब क्या करना है देखो, ए सी बी पहले निकालते हैं, कोण ए सी बी बराबर क्या दिया गया 3x माइनस 17, तो ये हो जाएगा 3 गुणे x का मान कितना है 17 है ना, 17 माइनस 17, तो 17 तिया होता है 51 माइनस ये 17 माइनस कर दोगे, 51 में से 17 गया, ये आया 34 अंश। कोण ए सी बी आया 34 अंश। अब किसका निकालना है, ए सी डी का निकालना है, कोण ए सी डी बराबर ये कितना दिया गया है 8x प्लस 10, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 17 प्लस 10, 17 8 136 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 146 अंश। कोण ए सी डी आया 146 अंश। हमको तो यही कोण चाहिए ना, तो ये वाला कोण आ गया हमारा 146 अंश। अब यहाँ पे लिखोगे हमको क्या दिया गया, कोण ए बराबर कोण बी दिया गया, और क्या बोला गया है कोण ए सी डी त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, ये तो हमको दिया गया है। ठीक है, जब ये दिया गया तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण ए सी डी। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, त्रिभुज के बहिष्कोण के गुणधर्म से। तो यहाँ पे देखो हम लोग कोण ए को वैसे लिखते हैं, बी के जगह पे ए लिख सकते हो, कोण ए सी डी, तो ये हो जाएगा 2 कोण ए बराबर ए सी डी कितना आया है 146 आया है, तो ये हो जाएगा कोण ए बराबर 146 बटे 2, इसको कट करोगे 2 सते 14, 2 3 6 73 अंश आ गया, तो ये आया कोण ए बराबर 73 अंश। अब कोण ए आ गया 73 अंश, तो हमारे पास दिया गया है कि कोण बी जो होता है कोण ए के बराबर है, इसलिए कोण बी भी आ जाएगा 73 अंश। बस इसी तरीके से करना था। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो कोण है अंतः कोण वाला और ये वाला, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद में यहाँ पे x का मान आ जाएगा 17, तो ए सी बी और ए सी डी निकाल दिया। अब जो ए सी डी बहिष्कोण है ना, तो ये यहाँ पे कोण ए और कोण बी का टोटल होता है, तो कोण ए और कोण बी बराबर कोण ए सी डी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद में ए और बी का मान मिल जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 21 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 21 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।